जय हिंद एवरीवन। सुबह के 5 बज रहे हैं और आई एम रेडी टू गो फॉर साइकिलिंग। आज मुझे 50 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई खास है, बट इट्स माई टारगेट। मैं थोड़े क्योंकि मैं अभी मैंने 48 किलोमीटर चला लिया साइकिल, बट नाउ इट्स माई टारगेट टू गो 50 किलोमीटर। और आज का मेरा टारगेट है 50 किलोमीटर। यार देखो, सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, बस हमको कंसिस्टेंट वे में लगे रहना होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर हमारे अंदर हौसला है और हम एक पॉजिटिव पर्सन हैं तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, कुछ भी चीज़ हो या ना हो, डजंट मैटर, बट वी हैव टू बी ऑलवेज हैप्पी। अगर हम खुश हैं तो सारी चीज़ें ओके हैं। अगर वी आर नॉट हैप्पी सो एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। ओके, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड डू विच यू वांट टू इन योर लाइफ। और सारी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं जब आप खुश होते हैं। सो लाइफ में खुश होना बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ माई मैकलेरन, सो आई एम गोइंग टू विथ माई मैकलेरन एंड नाउ टुडेज राइड इज 50 किलोमीटर की राइड पूरी हो चुकी है और अब हम आ चुके हैं घर। हम बैठे हुए हैं अपने पेड़ों के बीच में और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। टाइम 8 बज गए, पर 2.5 घंटे लगे 50 किलोमीटर में। शुरुआत है, टाइम तो लगता ही है यार, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं और समय के साथ साथ ये टाइम भी कम होगा। और काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। 50 किलोमीटर मैंने पहली बार राइड की, मतलब 48 कर चुका हूँ, पर वो पूरा 50 करना में जो खुशी होती है वो 48 में नहीं होती है। जैसे कि आप एक सेंचुरी मारते हो तो अगर आप 49 पे आउट हो जाओ तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक रन की वजह से आपको उतनी खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब 50 कर लेते हो तो थोड़ी खुशी मिलती है। उसी प्रकार से 48 पे कर चुका था लेकिन 50 करा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि अगली बार हम 60 करने का प्रयास करेंगे। अभी नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। और 8 बज चुका है, अब हम जाकर नहाएंगे, कपड़े वगैरह धुलेंगे अपने और फिर 9 बजे से पढ़ने के लिए बैठेंगे। और 9 बजे से देखते हैं क्या पढ़ना है आज। हम रेडी होकर अपने रूम पर आ चुके हैं और 9 बज चुके हैं और अब हम फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। एनडीए जर्नल पर जो फिज़िकल ज्योग्राफी सर ने पढ़ाएंगे, तो फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लास फर्स्ट हम करेंगे और उसके बाद हम उसका रिवीजन करेंगे। और अब देखते हैं कि अभी 9 बज रहा है तो हमें लगभग 11 बज जाएगा ये सब कंप्लीट करने में। तो फिर 11 बजे के बाद मिलते हैं। 12 बज चुके हैं और हमने खाना भी खा लिया है और एक छोटी सी नींद भी पूरी कर लिया। और हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लास जो हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। और मैं उसके नोट्स भी ले आया था, मैंने नोट्स के प्रिंट आउट करा लिया है, जो कि मुझे वीडियो को बार बार देखने में हेल्प करेगा, जिससे मैं बोर भी नहीं हुआ और सारी चीज़ें भी करूँगा। इसमें सारी चीज़ें हैं और ये मुझे हेल्प करेगा चीज़ों को रिवाइज़ करने में। इसमें चीज़ें थोड़ी बड़ी हैं, हाँ, मतलब कोई इररिलेवेंट कुछ नहीं है, सारी चीज़ें काम की है और ज़्यादा कुछ इसमें लोड भी नहीं है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट बहुत कम है, बट बस देखने में लग रहा है बस बहुत कंटेंट कम है, कोई ज़्यादा खास कंटेंट नहीं। बट ये है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज बहुत ईजिली हो जाते हैं ना। तो जैसे कि अगर आप देखते हैं तो जैसे लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ स्टार्स है, तो ईजिली इन द फॉर्म ऑफ जब इमेज आप देखते हैं ना, ऐसे तो आप विजुलाइज कर सकते हैं चीज़ें, आपको काफ़ी ईजी पड़ता है मतलब रिवाइज करने में, है ना। और जैसे कि अब यहाँ पर छोटी सी 2 लाइनें लिखी हैं, बट क्या कि ये बहुत हेल्पफुल है। सीधे से मतलब ऐसे अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको बोरिंग लगेगा, बट बाय दिस इट्स मेक इंटरेस्टिंग, है ना। सो इट्स हेल्प मी। सो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है और हम नोट्स भी रिवाइज कर चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैंने भी जस्ट चेक करा कि क्या है फिजिकल ज्योग्राफी एनडीए जर्नी टेलीग्राम चैनल पर सर ने बहुत अच्छा सीन रखा है कि वो डेली डालते हैं कि यार तुमको एक मतलब डेली टारगेट सेट डालते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं डे 12 से स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर सर ने इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करी है। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं डेली अभी कुछ टाइम दो डे के टारगेट लेके चलूँ, जिससे मैं ईजिली मेंटेन कर पाऊँ एक टाइम के बाद जो डेली टारगेट्स होते हैं। तो इसलिए तो अभी मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो डे 12 का टारगेट है अभी उसे उठाता हूँ और खाना मैं खा चुका हूँ, थोड़ी सी नींद पूरी कर चुका हूँ। और डे 12 का है तो मैं इंडियन ओशन जो इंडियन ज्योग्राफी है उसे स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर बेसिकली भारत के लोकेशन के बारे में बताया जाता है और सारी चीज़ें होती है, देखते हैं जो भी है। और फिर 4 नंबर पे मैं बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लास है, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास जो 3rd है जो हम लोग को लेनी है, वो आज मैं लूँगा। तो अभी कितना 12, अभी 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो इसे मुझे लगाने में 1 बज जाएगा लगभग। तो 3 बजे तक का मेरा प्रोग्राम सेट है, तो 3 PM के बाद मिलते हैं। 4 बज चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ मैं अपने बाल आज कटा लूँ जाके, क्योंकि बाल थोड़े जंगली जैसे हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सेट करा लूँ, क्योंकि ग्रूमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना ज़रूरी है। पर मैं रखता नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो बनता ही है यार, क्या ही है। तो 4 बज चुके हैं, मे भी हमको 1 घंटा भी लग सकता है बाल कटाने में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आगे, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर ले लिया है और देखते हैं फिर क्या होता है। थोड़ी बहुत कॉलेज की भी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और पढ़ाई कम हो रही है। मुझे नहीं लगा था कि मेरे बाल जल्दी कट जाएंगे, लेकिन कट गए, क्योंकि आज संडे था तो मुझे लगा मे भी टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट इट्स ओके। 5:30 तक मेरे बाल कट चुके हैं, तो अब मैं जाकर नहाऊंगा। मेरे बाल ठीक ही कटे, क्योंकि मेरे बाल एक्चुअली थोड़े से छोटे हैं, सो छोटे बाल इतने अच्छे नहीं लगते हैं मेरे ऊपर, और मेरे बाल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि ये हमेशा खड़े रहते हैं। सो ठीक है, जो भी है, पहले से तो थोड़ा सही लग रहा हूँ मे बी। सो उसके बाद हम जाकर नहाएंगे और फिर 20 पेजेस किताब पढ़ेंगे, वही अपनी इट एंड्स विद अस। ओके, सो हम चलते हैं नहाने की ओर। और फिर यार अभी तो काफ़ी धूप हो रखी है, क्योंकि संडे को ताइक्वांडो क्लास नहीं होती है, तो आज मैं नहा कर जल्दी आ गया ऊपर और अभी धूप है काफ़ी। तो अभी मेरे सारे औजार रखे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ बोर्डिंग पर और हमें किताब रीड करनी है अभी। यार अगर मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ तो मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा एथलीट टाइप बंदा हूँ, जैसे
खेलना कूदना काफ़ी पसंद है। पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं है, बट पढ़ाई में ऐसा रुचि है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे कि करंट अफेयर्स और न्यूज़ से रिलेटेड मुझे पता होना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत एकेडमिक्स पे उतना फोकस नहीं कर पाता हूँ मैं, बट मुझे जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। मतलब ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में काम आती है, मुझे उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है एज कंपेरिजन मैथमेटिक्स और अदर वे। बट यार अब एनडीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो करना तो पड़ेगा ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स वाई कि मैं हर बार फेल होता हूँ क्योंकि मैं मैथ्स पे फोकस नहीं करता। पर इस बार मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, बट इस बार मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब ये अटैम्प्ट बेकार नहीं कर सकता यार। इसलिए मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास करूँगा, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे हम खुद को फोर्स नहीं कर सकते इंडिविजुअली, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें, वही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इस बार हम अपना पूरा प्रयास देंगे। 7 बज चुके हैं और मैंने 20 पेजेस बुक पढ़ ली है। ये यार इजी नहीं है बिकॉज बुक उतनी समझ में नहीं आती, बिकॉज मैं उतना अच्छा रीडर नहीं हूँ, सो दैट्स वाई आई कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट इज रिटन इन दिस बुक। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन इन बुक। सो मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि मैं जो विंटेज नहीं होता है बेसिकली पालकी शर्मा उपाध्याय द्वारा एक शो चलाया जाता है फर्स्ट स्पॉट पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। इतना ईजी, मतलब मेरे साथ क्या कि मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लेता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत क्या मतलब समझ लेता हूँ, बट ये है कि वो जो होता है ना कि जो एक अमेरिकन एक्सेंट है उसे नहीं समझ पाता। सो जो विंटेज है वो हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द अमेरिकन एक्सेंट एज वेल इंडियन एक्सेंट। ओके, सो दैट्स वाई आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट द विंटेज सीरीज़। यार टफ होगा ये डेली देखना, क्योंकि जिस चीज़ की आदत नहीं होती है तो आदत लगाने में टाइम लगता है, बट क्या करते हैं, जितना भी देखा जाएगा। पर अभी स्टार्ट करते हैं, जस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, हमें सिर्फ पहली सीढ़ी चढ़नी है, नेक्स्ट सीढ़ी उसके बाद देखेंगे, पहले हम पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। 8 बज चुके हैं और मुझसे पूरा न्यूज़ सेशन देखा नहीं गया क्योंकि इसकी हैबिट नहीं है। मैं सिर्फ आधे घंटे देख पाया, उसके बाद मैं बहुत बोर हो गया। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाएंगे, पूरा देखने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखेंगे। 20 मिनट्स 30 मिनट्स डेली देखेंगे तो धीरे धीरे इसकी हैबिट हो जाएगी। जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो फिर और एक चीज़ और, चीज़ों को ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। देखो यार जो होना है वो होना है, तो लाइफ में हमेशा आराम से चीज़ें करते रहना चाहिए, मतलब बिना फालतू को खुद को डिप्रेस नहीं करना चाहिए, बिना फालतू में खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। चीज़ें हम जब आराम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो आसानी से चीज़ें करेंगे और अच्छे से करेंगे। और अब 8 बज चुके हैं और अब मैं जाऊँगा अपनी कॉलेज के लेक्चर अटेंड करूँगा और फिर हम थोड़ी देर आज हाँ, क्योंकि मेरे वीकली गोल्स रहते हैं तो मुझे 5 किलोमीटर वॉक करने हैं, तो मैं लास्ट में 5 किलोमीटर वॉक भी करूँगा रात को सोने से पहले और फिर सो जाएंगे हम।